बराबर 2as प्लस यू स्क्वायर, वही चीज़ है जो यही है, वही है। ठीक है, वो कॉपी हमसे किताब नीचे कैसा चल रहा है? नीचे नई क्लास की नहीं, कल नहीं कहते, कल ऑप्शन छोड़ दिए। ठीक है, करिए इधर है। ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग करते ही नहीं रहेगा, तो सिलेबस खत्म करना। और देखिए क्रिटिकल क्वेश्चन तब जाना चाहिए जब पहले आप सिंपल पकड़ रहे हैं, वो भी, और सिंपल से बढ़िए उधर तो पकड़ाएगा। अभी हम सीधा इसका न्यूमेरिकल बता देंगे, आपको पते नहीं इक्वेशन तो सकिएगा। फिर मॉडल नहीं लिखा है? अच्छा, अब कीजिए अपने सब, क्या बोला जाए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई ऐसा स्टेप जो नहीं पता चल रहा है? सब पता चल गया ना? देखिए थोड़ा सा अलजेब्रा है, अगर थोड़ा सा अलजेब्रा नहीं जानते तो भले दिक्कत होगा, नहीं तो आप आराम से कर लीजिएगा। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिक्स यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, थोड़ा सा मैथ्स। अगर मैथ्स जानते हैं तो खुद कर लीजिएगा, और नहीं भी कर पाए तो कम से कम रट लीजिए तो आराम से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अच्छा, वो बल का एक किए थे ना हम लोग, P1 P2 करके, उसको निकाले थे कि नहीं? F बराबर ma निकाले हैं? देखिए तो बल का डेरिवेशन किए होंगे, जब बल का परिभाषा ही सब दे रहे होंगे तब। बल, हाँ हाँ ठीक है, F बराबर एम भी, यहाँ F बराबर एम है, यही बल का परिभाषा था। यही तक लिखना है। हाँ बस यही बल का यही है, उसी को हम दूसरा में कर दे रहे, उनको बोली थी कर देने तो हम कर दे रहे। बस नोट्स तो अच्छा बना है, एक इसी में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं साइंस में। बढ़िया। चलिए ठीक है, जो बल का हम लोग किए थे, अगर दिक्कत हो तो मेरे को छोटा मेथड बता दे रहे, उससे पकड़ लीजिएगा। यानी बल का जब परिभाषा आया था या परिभाषा आएगा, जो करवा दिए हैं वो अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो थोड़ा सा P1 P2 नहीं लिख के भी डायरेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा खाली एक बार P1 P2 लिखना होगा, उसके अलावा नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, छोटा ही है, जो पसंद आए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कंटेंट समझ में आ रहा है ना? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, अब बहुत चीज़ पता चल रहा है ना? और चले, बहुत अच्छा, जो छोड़ना चाहिए वो भी पता चल रहा है, तब तो आंसर राइटिंग हो गया, वही आंसर राइटिंग है। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो समझ में तो आएगा ना, क्या पूछा है, क्या लिखना है, नहीं लिखना है, होगा ना? अब ऊपर लिख लीजिएगा ताकि याद रहेगा किसको निकाल रहे, लिख लीजिएगा बल, फोर्स, फोर्स, बस इसको ड्राइव करेंगे छोटा सा, यही 2-4 लाइन में। बल, फोर्स,
नीचे से यहाँ से लिखिएगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम अनुसार, न्यूटन के द्वितीय गति नियम अनुसार, न्यूटन के द्वितीय गति नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग में, अनुसार फिर कॉमा देके, अनुसार नीचे कॉमा दे दीजिए, फिर लिखिए किसी वस्तु के संवेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे, बल को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मान लीजिए 2 गो बॉक्स है, चित्र बना दीजिएगा तो आपको खाली नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, एक यही बॉक्स है, इस समय इसका प्रारंभिक वेग u था, t समय बाद इसका अंतिम वेग क्या हो गया, v। ठीक है, अब देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या था, mv था ना, तो आप लिख सकते हैं प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग यानी p1, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू यू, क्योंकि इस समय वेग क्या था, u। ये लाइन हम सिर्फ समझाने के लिए, ये नहीं भी लिखिएगा चलेगा, mu p1 को लिख लिए। उसी तरह आप अंतिम वेग लिख सकते हैं, अंतिम संवेग p2 क्या हो जाएगा, mv होगा ना। अब देखिए, ये होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब अंतर या चेंज होना, अंतर। तो डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 लिख सकते हैं। किस में परिवर्तन हो रहा, संवेग में, ये दोनों संवेग को दिखा रहा, तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी को दिखा दिया। तो ये क्या हो सकेगा, mv माइनस mu, यहाँ से m कॉमन ले लीजिए तो v माइनस u। परिवर्तन, चेंज या अंतर। ठीक है, यहाँ तक हुआ। देखिए, ये नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में बता रहे, कहीं फंसिए नहीं, समझ में आए। इसके बाद जो बताएंगे वो डायरेक्ट है। यहाँ तक हो गया। देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोल रहा था, बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग में परिवर्तन की दर, था ना, यानी बल। ये हम स्टेटमेंट को खाली बता रहे, संवेग में परिवर्तन की दर, यही था न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, इसी पे अब हम लोग काम करेंगे। बल F लिखिए, बल को F लिख दिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन की दर, यानी P1 P2 माइनस P1 होना चाहिए, उसको हम सीधा क्या लिख दे रहे हैं, डेल्टा P। दर पहले ही बताया था, जब भी फिजिक्स में दर आएगा तो बटा समय, बटा T लिख दीजिए। अब देखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P, डेल्टा P का हम लोग यहाँ वैल्यू निकाले हैं। अगर नहीं मन है तो आप फिर P1 P2 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं mv माइनस mu बटा T। फिर इसमें से निकाल सकते हैं, तो जो आपका इच्छा करे, v माइनस u
बटा टी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम को छोड़िए, v माइनस यू बटा टी, ऐसा लिख सकते हैं ना। सिंस त्वरण A बराबर v माइनस यू बाई टी, देयरफॉर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये क्या बन जाएगा A। और f बराबर के एम ए लिख दीजिए, फिर बराबर लिख दीजिएगा f बराबर एम ए। यहाँ पे लिखने का मन हो तो लिख दीजिएगा के समानुपातिक स्थिरांक है, पहले भी किए हैं। और जब सारे भौतिक राशि एसआई यूनिट में हो तो के का मान 1 ले सकते हैं, इसलिए एफ बराबर एम ए। देखिए ये खाली ऐसे इतना दूर भी आप कर दिए ना तो आपका नंबर कंप्लीट है। पी वाला का जाने का झंझट भी नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं लिख सकते हैं। सिर्फ इतना दूर भी आपका सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना दूर। वो P1 P2 नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, वो हम सिर्फ समझाने के लिए आपको किए हैं। यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन की दर होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन डेल्टा P का दर बटा T, और फिर सीधा ऐसे आइए और सीधा लिख दीजिए। P1 P2 जाने का भी ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ से भी सिर्फ बल का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ इतना दूर से। और अगर थोड़ा सा दिखाने का मन है तो ऊपर से भी कर सकते हैं। ऊपर भी वही चीज़ किए थे, डेल्टा पी निकाले थे, उसी का मान बैठा है ना। इसलिए हम लोग जो निकाले मोमेंटम होगा तो उसको न्यूटन का वो फॉर्मूला तो नहीं लगाया सर, दिमाग लगाना। कैसे नहीं, अरे संवेग टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, अच्छा है एक्सेलरेशन रेजिस्टेंस वेलोसिटी, ठीक है। देखिए सिर्फ इतना ही दूर कर सकते हैं, P1 P2 में जाने का ज़रूरत नहीं है, तो ये इजी पड़ जाएगा। अरे 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 देखिए इतना दूर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा ना। अगर ऐसे भी लिख दीजिएगा तो ये क्या बन गया, ए, उसके जगह ए लिख दीजिए, आपका फॉर्मूला आ गया। और पहले भी लिखवाएं के क्या है, के एक समानुपातिक स्थिरांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जब सारे भौतिक राशि उपयुक्त समीकरण में एसआई मात्रक में हो तो के का मान 1 ले सकते हैं। अतः एफ बराबर एम ए। हो गया प्रूफ। तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है ये भी। तो अगर बल आए, बल किसे कहते हैं, बल का परिभाषा लिखवाए हैं, धकेलना, खींचना, जब उसके अवस्था में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, सब बल। उसका एसआई मात्रक लिखिए, यूनिट लिखिए, और एक दो लाइन जो है बढ़ा के वो लिखिए, फिर उसका सीधा ड्राइव कर दीजिए कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम बल की परिभाषा एवं सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से परिभाषा भी मिला ना कि जब किसी द्रव्यमान को त्वरण से गुणा किया जाए तो हमें बल प्राप्त होता है, यानी जब किसी द्रव्यमान में त्वरण दे दिया जाए तो बल मिलेगा। फिर इसको कीजिए, उदाहरण लिख दीजिए बल का, फिर बल के प्रकार 4 जो बताए थे उसको लिखिए, फिर अन्य बल करके सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, सहसंजक, असंजक, फिर ठोस में जो लगता है अंतर आणविक बल, घर्षण बल, सबको लिख दीजिए। लेकिन अन्य बल ऊपर डैश दे के लिखिएगा। ऐसे सब उसके अंतर्गत ही आ गया, लेकिन फिर भी अगर मन है तो लिखिए, नहीं तो 4 में कम से कम छोड़िए। देखिए आपका 4-5 पेज अब आराम से आंसर होगा और कहीं कटने का गुंजाइश नहीं। सब कर दीजिएगा तो और नंबर मिलेगा। फिर और भी पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या लिख सकते हैं, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन, बढ़ा दीजिए सब। और ऐसा ही मात्रक क्या हो जाए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन ये सब दे दीजिए। क्लियर, बल तक क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। एगो आप लोग का इम्पैक्ट बता, आघात, इम्पैक्ट देखिएगा सिलेबस में है, तो वो है बहुत लंबा, हम उसका ना आप लोग फोटो दे देंगे, ज़रूरत नहीं है उसको करिए, क्योंकि 4-5 लाइन का मैथमेटिक्स है खाली। आघात होता क्या है कि जब कम समय के लिए बहुत बड़ा फोर्स किसी पे अप्लाई होता है तो उसे आघात कहते हैं बस। और उसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, यानी आपका दो गो मास है, ये दोनों टकरा रहा है, ये दोनों टकराएगा तब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 4-5 पेज का हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं करने के लिए हम पहले ही बताए, फिजिक्स में 4 में से 3 करिए, 3 से एकदम पक्का भिड़ेगा, एकदम एगो आना ही आना है। लेकिन अगर दूसरा वाला छोड़ रहे तो वो तीनों को आपको बढ़िया से करना होगा, एगो आएगा। और अगर दूसरा वाला कर रहे तो आघात छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आघात नहीं पूछेगा, बहुत बड़ा चीज़ है वो। तो खाली आघात लिखिए, तो खाली एक लाइन लिख लीजिए, तो आघात यानी इम्पैक्ट। आघात यानी इम्पैक्ट। देखिए हिंदी में उसी को क्या लिख दिया, प्रभाव, बल का प्रभाव। तो बल का प्रभाव बहुत है, अवस्था में परिवर्तन बल का प्रभाव है, लेकिन उसका असली मीनिंग क्या होगा, आघात। आघात बल सुने हैं, वही होता है आघात, इम्पैक्ट। लिखिए, जब कोई उच्च बल हाई फोर्स, जब कोई उच्च बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो उसे इम्पैक्ट यानी आघात कहते हैं। जब कोई उच्च बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो उसे आघात कहते हैं। ठीक है, ये कुछ आपको आवेग तरह भी लगेगा। आवेग क्या होता है, बल इंटू समय, तो उसी को बोलते हैं आवेग, इम्पल्स। तो इम्पल्स फोर्स टाइप का यही चीज़ है। आगे लिखिएगा, आघात एक बड़े परिमाप का बल है। नेक्स्ट लाइन से, आघात एक बड़े परिमाप का बल है, यानी हाई एम्पलीट्यूड। आघात एक बड़े परिमाप का बल है जो एक वस्तु द्वारा बहुत कम समय अंतराल में दूसरे वस्तु पर आरोपित किया जाता है। जो बहुत कम समय अंतराल में दूसरे वस्तु पर आरोपित किया जाता है, अप्लाई टू अनदर ऑब्जेक्ट। फिर से हम बोल रहे हैं, आघात एक बड़े परिमाप का बल है जो एक वस्तु द्वारा बहुत कम समय अंतराल में दूसरे वस्तु पर आरोपित किया जाता है। आरोपित किया जाता है, फुल स्टॉप। इस प्रकार का बल वस्तु पर एक विशाल प्रभाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार का बल वस्तु पर एक विशाल प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में लिख लीजिए, जैसे कांच का गिलास को आप जमीन पे फेंके तो बहुत कम समय के लिए ज़मीन से टकराया और टच होते ही क्या हो गया, चकनाचूर। तो लिख सकते हैं, कांच के गिलास को ज़मीन पे फेंकने पर वह पूरी तरह टूट जाता है या चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, बहुत तेज चल रहा है बस या ट्रक, उस पर कोई भी मोटरसाइकिल वाला टच होता है और फेंका जाता है। देखें,
खाली टच होने का देर है, टच हुआ फेंका गया। तो देखिए बल एकदम कम समय के लिए लेगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया। तो बहुत तेज़ चलती हुई गाड़ी से अचानक टकराने पर व्यक्ति बहुत दूर फेंका जाता है या बहुत दूर गिर जाता है। तो ये भी बहुत कम समय अंतराल पे होता है, ये भी उदाहरण हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण आप लोग खुद जानते हैं, जैसे शेर है, ठीक, शेर खाली एक पंजा मारता है कैसा फेंका जाता है, या एक झटका में खींच लेता है, आदमी को खींच लेता है ना। क्या है? सब बल का प्रभाव, क्योंकि शेर पास बहुत वजन है और बहुत ताकत है, वो एक बार में ऐसे खींच लेता है। जबकि आप एक दूसरे को खींचिए तो ताकत लगेगा बहुत, ज़रूरी नहीं है कि आप 21 सेकंड में खींच लीजिएगा। तो ये सब क्या हो गया? आघात का उदाहरण हो जाएगा। नहीं, हथौड़ा से मारते आप एक बार में मार के ना घुसा देते हैं। आपको कांटी देंगे तो आप 10 बार ठोकिएगा। वो भी देखिए, वो डिपेंड करेगा ना। आप जैसे आप मान लीजिए पत्थर लीजिए तो एक बार में आप नहीं तोड़ पाइएगा। और बात यहाँ क्या हो रहा है, हम टच हुआ और ख़त्म। इसीलिए कांच का गिलास लिए, कांच का गिलास गिरा और टूटा, टूटता है ना, समय लगता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं थोड़ा सा मारना, वो डिपेंड करेगा आप किसको मार रहे हैं। अगर आप मिट्टी का पत्थर ले रहे हैं, यानी मिट्टी का बॉल, तब उसको मारिएगा तुरंत टूट जाएगा। लेकिन आप ऐसे पत्थर लीजिए तो एक बार मारिए, टूटेगा नहीं? टूटेगा। इसीलिए बोले हथौड़ी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ लिखना होगा। जब हम हथौड़ी से मिट्टी के बॉल को मारेंगे तब वो कम समय में टूट जाएगा, तब वो आपको प्रॉपर लिखना होगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है? या आप ऐसे भी बोल सकते हैं थर्माकोल ले लीजिए, थर्माकोल में कांटी को डालना है, हथौड़ी से मारी, देखिए एक बार में घुस जाएगा, घुसेगा ना, और वही कम समय में घुस जाएगा। लेकिन अब वही दीवार में देखे दीजिए तो आपको 10 बार ठोकना पड़ेगा तब जाता है। और नहीं तो कांटी क्या होगा, मुड़ जाएगा या कांटी नीचे गिर जाएगा। यही होता है, पकड़ के नहीं मारे तो नाची कीची गिर तो मुड़ जाएगा। तो इसलिए आघात में आपको लिखना होगा क्लियर। ठीक है? ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज़, एक चीज़ और, अगर बल में प्रभाव का पूछेगा तो बल का प्रभाव आप लोग जानते हैं। बल का प्रभाव क्या है? किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देगा। अगर वो गतिशील है तो उसको रोक देगा, रुका हुआ तो उसको गतिशील ला देगा। दूसरा, वह वस्तु के साथ लग के घर्षण पैदा कर सकता है। टच हो गया तो घर्षण पैदा कर सकता है, गति बोलते उष्मा पैदा कर सकता है, क्योंकि घर्षण में बताए थे जब दो चीज़ रगड़ाता है तो उष्मा में निकलता है। फिर वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है ना। आप बोतल को कस के मोड़ दीजिए, आकृति में परिवर्तन, आप क्या लगा दिए? फोर्स। तो बल का ये सब प्रभाव हो गया। लेकिन जब आघात का बात किया जाएगा तो आघात ये है। लेकिन आघात सोचिएगा मत कि इतना छोटा है, इसका 3 से 4 पेज डेरिवेशन जाता है कि ये टकराएगा तो इसमें संवेग में परिवर्तन, एक दूसरे में मोमेंटम चल जाएगा, संवेग संरक्षण नियम लगने लगेगा, ये बहुत कुछ है। तो अगर होगा तो हम आप फोटो खींच के भेज देंगे, पढ़िएगा, अगर ठीक है तो ठीक, बोलिएगा तो फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है? नहीं तो है बहुत लंबा, उसको चक्कर में इधर छूट जाएगा। इसीलिए जो कर पाइएगा वो करिए, नहीं कर पाइएगा तो बोलिएगा, हम फिर करेंगे। ठीक है? यहाँ तक हो गया। कल हम लोग सीधा स्टार्ट कर देंगे कार्य ऊर्जा शक्ति। और कल तो छुट्टी है ना, यानी मंडे। कार्य ऊर्जा, हाँ, आघात का। अच्छा, हम भेज देंगे, फोटो ही भेज देंगे उसका। नहीं, एक फॉर्मूला बता दें, किल को मारते हैं दीवार में, तो इस पे सरफेस कुछ एरिया बताए थे। हाँ, वो बताए थे प्रेशर, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बता रहे, हाँ, बैटिंग वाला ना, बहुत तेज बॉल आ रहा है, खाली देखिए टच करता है सीधा 4 रन। आघात बोल सकते, एकदम बोल सकते, क्योंकि बहुत कम समय के लिए बहुत तेज बॉल आया, बल बहुत था, गति बहुत था, खाली टच किया और 4 रन चले गए। एकदम सही है। हाँ, देखिए इसमें क्या कंडीशन है ना, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो जब हम क्षेत्रफल को घटा देंगे ना तो हम लोग को बल कम लगेगा। तो क्षेत्रफल कैसे घटता है? इसीलिए कांटी का जो साइड वाला होता है, जो घुसता है दीवार में, देखिए वो पतला होता है, नोकीला होता है ना, नोकीला से क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल घट गया, एरिया घट गया। तो जब एरिया घट गया, फिर वही वाला कल जो घट रहा था, तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ा। तो जैसे दाब बढ़ा हम लोग को बल कम लगा, इसलिए आसानी से घुस गया। और लेकिन अगर आप उल्टा तरफ से घुसाइए, घुसेगा, कितना ताकत लगेगा?
फिर उसी तरह आप ये देख लीजिए, पिलर या बीम, बीम देखिए इधर पतला इधर मोटा है, नीचे तरफ से जो आप देख रहे हैं क्या पतला ऐसे मोटा है। तो पतला करने का कारण, पतला ही पे ना पूरा छत का भार दे दिया गया है। पतला करने का कारण है कि इसमें क्या कर दिया हम, क्षेत्रफल को घटा दिया। जहाँ क्षेत्रफल घटा तो इस बीम को तोड़ने के लिए हम लोग को बहुत बल चाहिए होगा, बहुत प्रेशर लगेगा, इस कारण ये क्या हो गया, मजबूत हो गया। लेकिन आप इसको यही उल्टा कर दिए, वही हम आपको स्केल में बताए थे। स्केल आप ऐसे पतला करके तोड़िए, नहीं टूट पाइएगा। काहे, क्षेत्रफल घट गया तो आपको दाब बहुत लगाना पड़ेगा, और जैसे ऐसे बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल बढ़ा, फट से आप तोड़ दीजिएगा। अंतर वही है। या आप लकड़ी का कोई पटरा ले लीजिए, जैसे ऐसे पटरा तो आप ऐसे तोड़ दीजिएगा, उसको यही ऐसे बोलिए तोड़ने नहीं सकेगा। काहे, क्षेत्रफल घट गया दाब बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ गया दाब घटा। दाब घटने का मतलब बल घटा तो तुरंत तोड़ दीजिएगा। यही अंतर है, समझ में आया? यही चीज़ बताते हैं। अब इसी को ले लीजिए, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे जब घुमा देंगे तो इसको नहीं तोड़ पाइएगा, बहुत ताकत लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब बढ़ गया, यानी आपको बहुत प्रेशर लगेगा तोड़ने के लिए। यही कारण होता है, ठीक है। और घटाया जाता है इसीलिए ताकि हमको बल कम लगे और तुरंत हम दीवार में ठोक पाए, ठीक है। कल इस परसों यानी मंडे को कार्य ऊर्जा शक्ति कर लेंगे, उसके बाद सीधा सौर प्रणाली में चल जाएंगे। यही है, देखिए मोमेंटम में कोलिजन का अर्थ होता है, नहीं वो नहीं होता। कोई भी दो द्रव्यमान आपस में टकराएगा तो ऐसा ही तो नहीं ना टकरा गया, उसमें गति आता है। अब गति के कारण संवेग आ जाता है, उसमें संवेग संरक्षण का नियम चल जाता है। इसीलिए जैसे आप बिलियर्ड्स देखे खेलते हुए, जो एक बॉल से दूसरा बॉल में डाला जाता है, तो वो सब यही सिद्धांत पे काम करता है। बोल सकते हैं, देखिए क्लियर नहीं ना लिखा, वही दिक्कत है। इंग्लिश में तो इम्पैक्ट लिख दिया है, हिंदी में देखिए तो प्रभाव लिखा है। प्रभाव का मतलब आपको समझे में नहीं आएगा। प्रभाव मतलब बल का प्रभाव। बल का प्रभाव 4 को गिना दिए हम कि गति में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, शेप में परिवर्तन, ये प्रभाव है। लेकिन संवेग संरक्षण भी आघात ही है, लेकिन वहाँ क्लियर नहीं किया। तो आघात बोला तो हमको आघात को लेके चलना होगा। संवेग डिफाइन होगा, लेकिन हमको बल के अकॉर्डिंग संवेग को ले जाना होगा। अभी डायरेक्ट संवेग में नहीं आ सकते, इसीलिए हम बोले थे जब गति का नियम आएगा तो संवेग को बीच में मत लिखिएगा, बोले थे ना, क्योंकि संवेग का काम नहीं है। हाँ, संवेग से बल को लेके चल सकते, वो ठीक है, ठीक है। अगर होगा तो हम उसका फोटो भेजेंगे ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि है लंबा, तो नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत पोर्शन है जो आप अच्छा से कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, संवेग नहीं है सिलेबस में, नहीं ना है संवेग, नहीं, वो सिर्फ समझाने के लिए था, उसके अलावा नहीं आएगा वो। और संवेग अगर आ भी गया तो हम इतना तो बताएं कि आप थोड़ा बहुत तो लिख दीजिएगा ना, बस। अगर मौका मिला तो संवेग संरक्षण एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेगा तो पूछिएगा, हम आज नहीं तो कल बता देंगे, ठीक है। ऐसे संवेग नहीं पूछेगा, जो पूछेगा बल पूछेगा।